दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के स्पेशल प्रोग्राम रियल क्राइम में आप सभी का स्वागत है। आज की रियल क्राइम में हम आपको लेकर के आए हैं पीएफआई के ठिकाने पर छापा। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, पीएफआई के ठिकानों पर एनआई का छापा पड़ा है। और आपको बता दें कि यह छापा देश भर में टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नेतृत्व में पड़ा हुआ है। तो ये छापा 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर पड़ी है और अभी भी यह कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि छापेमारी में पीएफआई के 106 कार्यकर्ताओं को पूरे देश से गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो आतंकी गतिविधियों का कथित रूप से समर्थन करने के आरोप में हुई है। आपको ये भी बता दें, एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किए गए कई छापेमारी में केरल से 22, आपको ये भी बता दें केरल से 22 कई राज्यों से ये छापेमारी हुई है। तो आपको ये बताते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहां इन राज्यों से ये छापेमारी हुई है, जिनमें से केरल से 22, कर्नाटक से 20, महाराष्ट्र से 20, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4 और पुडुचेरी से 3, राजस्थान से 2, तमिलनाडु से 10 और उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। उत्तर प्रदेश से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर कि पीएफआई के 11 ठिकानों पे पीएफआई के ठिकानों पे 11 राज्यों में छापेमारी की गई है। और आपको बता दें, जानकारी के अनुसार गिरफ्तार लोगों में कई राज्यों के प्रमुख भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय इस पूरे मामले पे जब खबर आने के बाद तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक भी शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक शुरू कर दी है। बैठक में एनएसए, गृह सचिव, एनआईए डीजी सहित अधिकारियों ने भाग लिया है। और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम ने 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी में अब तक पीएफआई के 106 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से पीएफआई के कई प्रमुख नेता भी शामिल हैं। ये तलाशी आतंकवाद को फंडिंग करने, ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल व्यक्तियों के घरों और कार्यालयों में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अमित शाह की जो है बैठक भी शुरू हो चुकी है। अमित शाह का बैठक शुरू हो चुका है और यह बैठक जो है पीएफआई के ठिकानों पे हुई छापेमारी के कारण की जा रही है। और इसी मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की बैठक शुरू हो चुकी है। तो आप सभी दर्शकों को बता दें कि आतंकी फंडिंग शिविर, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए कई स्थानों पर तलाशी की जा रही है। पीएफआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने एनआईए, ईडी द्वारा देश में कई कार्रवाई की निंदा की है। आपको बता दें, एनआईए, ईडी द्वारा देश भर में जो ये कार्रवाई की जा रही है, पीएफआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इसकी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ पीएफआई के बढ़ते वर्चस्व के कारण है और पीएफआई के बढ़ते वर्चस्व से बीजेपी घबरा गई है कि कहीं उनकी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए। जिस तरह से बीजेपी लूट खसोट कर रही है और उस तरह से बीजेपी किसी भी पार्टी को आगे आने नहीं देना चाहती है, सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। यह बड़ा आरोप पीएफआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने लगाया है। एनआईए और ईडी को जो है बीजेपी का मोहरा बताया है कि एनआईए और ईडी जो है बीजेपी का मोहरा है और बीजेपी जब चाहती है, जिसके ऊपर चाहती है एनआईए और ईडी, सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है। तो यह सिर्फ जो है एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है और पीएफआई के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए बीजेपी ने यह कार्रवाई कराई है, इसकी निंदा की है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि नेताओं की गिरफ्तारी और उत्पीड़न एक संगठन के सदस्यों और समर्थन के
खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि एनआईए के निराधार दावे के पीछे आतंक का माहौल बनाना है, यानी एनआईए जो कह रही है कि यह आतंक के खिलाफ आतंक का समर्थन करते हैं, तो इस तरह की यह एनआईए की यह बेबुनियाद बातें बनाई जा रही हैं। आगे आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि पीएफआई के जो 106 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, अब तक देश भर में 11 राज्यों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस ने पीएफआई के 106 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीएफआई के दिल्ली प्रमुख परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और नजदीक है, और यहाँ पे तत्काल जो है सबसे पहले यहाँ पे छापेमारी की गई और यहाँ पे दिल्ली के प्रमुख परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया। और जानकारी के मुताबिक केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की कार्रवाई एक साथ की गई और कार्रवाई अभी भी जारी है। कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं कार्रवाई के विरोध में इस समय प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। लोग सड़कों पे आ चुके हैं। लोग जो है ये ईडी की कार्रवाई से सड़कों पे हैं। पुलिस प्रशासन भी मौजूद हो चुकी है, आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दिया गया है और हर जगह लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यालयों को सीज भी किया जा रहा है। कार्रवाई के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जांच एजेंसी की इस कार्रवाई के विरोध में कई जगह पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एनआईए की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, कर्नाटक के एनआईए में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। कर्नाटक के मंगलुरु में एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई और एसडीपीआई के समर्थकों ने प्रदर्शन भी किया है और प्रदर्शन भी जारी भी है। साथ ही तमिलनाडु के डिंडुगल में एनआईए की कार्रवाई के विरोध में पीएफआई के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कुछ दिन पहले आपको यह भी बता दें कि इस तरह की कार्रवाई कुछ दिन पहले भी हुई थी। एनआईए ने इसी महीने की शुरुआत में पीएफआई मामले में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 40 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया था। जांच एजेंसी ने तेलंगाना में 38 स्थानों, निजामाबाद में 23, हैदराबाद में 4, जगत्याल में 7, निर्मल में 2, आदिलाबाद और करीमनगर जिलों में एक-एक जगह पे छापेमारी की थी और आंध्र प्रदेश में 2 स्थानों पे कुरनूल और नेल्लोर में एक-एक जगहों पे छापेमारी की थी। तलाशी अभियान चलाया था, जिस दौरान तलाशी अभियान में डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, 2 चाकू और 8,31,500 रुपए नगद बरामद भी किए थे और इसके साथ ही कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान भी एनआईए ने बरामद किया था और सभी आरोपी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित करते हैं। इस तरह की आरोप जो है ईडी ने लगाया है। तो अब सबसे बड़ी प्रश्न आती है दर्शकों, यह प्रश्न आती है आपके मन में, अभी तक यह प्रश्न आया होगा कि आखिर यह पीएफआई क्या है। तो इसके बारे में अब आपको बताते हैं, जो आपके मन में शंका उत्पन्न हो रही है। जब मैं बार बार पीएफआई का नाम लिया और भारत के 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पे छापेमारी हुई, 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो अब प्रश्न उठ के आता है कि आखिर ये पीएफआई क्या है। तो अब हम आपको बताते हैं पीएफआई क्या है। पीएफआई की स्थापना केरल में 2006 में हुई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 3 मुस्लिम संगठनों ने केरल का राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनिथा नीति पासरी के विलय के बाद पीएफआई का जन्म हुआ था। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिण भारत में कई संगठन सामने आए थे, जिनमें से कुछ को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया था। पीएफआई खुद को अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध एवं नव सामाजिक आंदोलन के रूप में अपने आप को बताता है। यह पीएफआई का
मुद्दा है और पीएफआई का कहना है कि जिस तरह से देश में तमाम पार्टियां हैं उसी तरह से हम भी एक पार्टी हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तान में गरीब असहाय लोगों का सहयोग करना है। और पीएफआई का जनाधार इधर बीच काफी तेजी से बढ़ा है, जो बीजेपी को खटक रहा है, रास नहीं आ रही है। और आपको ये भी बता देते कि पीएफआई का कहां कहां तक साम्राज्य स्थापित है या कहां तक इनके लोग मौजूद हैं, तो किन किन राज्यों में इस समय पीएफआई सक्रिय है, इसके बारे में आप सभी दर्शकों को बता दें। तो पीएफआई का दावा है कि वर्तमान में 22 राज्यों में उसकी इकाइयां मौजूद हो चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों से पीएफआई की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पीएफआई को एशिया के अलावा मध्य पूर्वी देशों से भी फंडिंग मिलती है। यही फंडिंग इस समय बीजेपी को खटक रही है कि आखिर विदेशों से फंडिंग पीएफआई को क्यों मिल रही है। आप सबको बता दें, पहले पीएफआई का मुख्यालय कोझिकोड में था, लेकिन इसके बाद विस्तार के बाद मुख्यालय को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष नसरुद्दीन एल मारूम संगठन के संस्थापक नेताओं में से एक हैं। इसके अखिल भारतीय अध्यक्ष ई अबूकर भी केरल के रहने वाले हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आप सभी दर्शकों के लिए है कि पीएफआई के देश के 11 राज्यों में पीएफआई के तमाम कार्यालयों पे इस समय छापेमारी की गई है और 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार होने के बाद तमाम कार्यकर्ता सड़कों पे आ गए हैं। तो एक नजर हम आप सभी दर्शकों को दिखाते हैं, सबसे पहले लेकर के चलते हैं जहां पे भी आंदोलन हो रहा है। हम कुछ तस्वीरें आप सभी दर्शकों को वहां की दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ की ये खास तस्वीर, पुलिस फोर्स भी मौजूद है और तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ये वीडियो। इंडिया मामले में 10 से ज्यादा राज्यों में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में 100 से ज्यादा पीएफआई के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये तलाशी आतंकवाद को फंडिंग करने, ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल व्यक्तियों के घरों और कार्यालयों में की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक देश भर में 10 से ज्यादा राज्यों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस ने पीएफआई के 100 से ज्यादा कैडरों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में भी ये छापेमारी हुई है। जांच एजेंसी की इस कार्रवाई के विरोध में कई जगह पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। कर्नाटक के मंगलुरु में एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई और एसडीपीआई के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। साथ ही तमिलनाडु के डिंडोगल में एनआईए की कार्रवाई के विरोध में पीएफआई के 50 से अधिक कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने ये देखा कि इस समय पीएफआई के ईडी के कार्यवाही के खिलाफ पीएफआई के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पे आ चुके हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि पीएफआई के बढ़ते जनाधार के कारण इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। तो हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, आप सभी जानते हैं, आप सभी समझते हैं। तो इस तरह की रियल क्राइम हम आप सभी लोगों के बीच लेकर के आते रहेंगे। क्राइम है या क्या है आप सभी जानते हैं। और अब यदि इस चैनल को किसी भी फेसबुक, ट्विटर, किसी भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य किसी भी सोशल साइट पर आप यदि देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट फास्ट न्यूज इंडिया को एक नई दिशा और एक नई दशा देगा। तो इसी के साथ हमें दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।